चलिए शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज असम का दौरा, कई प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। 5,450 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। लड़ाकू विमानों का मुरान में एयर शो रहा बेहद शानदार। पीएम मोदी की मौजूदगी में लड़ाकू विमानों का एयर शो हुआ। गृह मंत्री अमित शाह का आज पुडुचेरी का दौरा, बूथ विजय अभियान की करेंगे शुरुआत। नगर निगम मैदान में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी। बिजनेस समिट में सीएम सैनी ने की पीएम मोदी से मुलाकात, कई विषयों पर हुई चर्चा। अमेरिका से ट्रेड डील के विरोध में आम आदमी पार्टी, ट्रेड डील को लेकर उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। सभी जिला मुख्यालयों पर कल प्रोटेस्ट होगा। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेगी आम आदमी पार्टी। शंकराचार्य विवाद पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ का शंकराचार्य का पद बहुत सम्मानित है, हर व्यक्ति नहीं लिख सकता शंकराचार्य। मर्यादाओं का सबको करना होगा पालन, कानून किसी के लिए अलग नहीं होता। यशवीर महाराज का विवादित बयान आया सामने। लव जिहाद को लेकर बोले यशवीर महाराज, कहा कि एक बेटी के बदले उनकी 25 से 30 बेटियां लेकर आओ, ऐसा होगा तभी लव जिहादियों में खौफ पैदा होगा। डीयू में प्रदर्शन के दौरान पत्रकार पर हमला, महिला पत्रकार से बदसलूकी। यूजीसी नियमों को लेकर हो रहा था प्रदर्शन, पत्रकार से बदसलूकी के बाद बड़ा विवाद। साथ ही रुचि तिवारी के समर्थन में दिल्ली विश्वविद्यालय में ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे भी लगे। छात्रों ने जमकर किया प्रोटेस्ट। दिल्ली के उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन का बदला नाम, उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन का नया नाम सेवा तीर्थ रखा गया। पीएमओ के नए परिसर का नाम भी सेवा तीर्थ। कल पीएम ने नए कार्यालय का किया था उद्घाटन। पुलवामा हमले की आज 7वीं बरसी, शहीद जवानों को दी जा रही श्रद्धांजलि। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की स्मृति में निकाला जा रहा है कैंडल मार्च। सीएम योगी गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन, सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। दूर से आए फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। वंदे मातरम का विरोध करने वालों पर योगी का जोरदार हमला। सीएम ने कहा कि विरोध करने वालों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर सत्ता निशाना। सपा अध्यक्ष ने कहा वोट काटना लोकतंत्र के लिए खतरा है, एसआईआर पूरा हो चुका तो फॉर्म 7 की क्या जरूरत, पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं। लव जिहाद केस में मुख्य आरोपी कमर हयात इद्रिशी हुआ गिरफ्तार। ब्राउन गर्ल्स कैफे को किया गया सील। नशीली दवाओं के सहारे शिकार बनाने का है आरोप। प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल कर गैंगरेप का भी आरोप। औरैया के ग्राम अमोता में एक युवक की हत्या, खेत की रखवाली करने गया था युवक, धारदार हथियार से किया गया मर्डर। मौके से युवक का मोबाइल और जूते गायब मिले, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हरदोई में पुलिस की गौ तस्करों के मामले में बड़ी कार्रवाई, जहां पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल अवस्था में गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज। बुलंदशहर में पुलिस की चेकिंग में फरमान से मुठभेड़, गौकशी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था आरोपी। मुठभेड़ में गौकश फरमान को लगी गोली, तमंचा, कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद। साथ ही मुंबई में पुलिस पर हमले मामले में एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशन चला रही थी मुंबई पुलिस, जहां ड्रग तस्करों ने धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। मुजफ्फरनगर में महाशिवरात्रि को लेकर चेकिंग अभियान, बम निरोधक दस्ते के साथ सड़कों पर उतरे आला अधिकारी। चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच पड़ताल जारी। अलीगढ़ में तंदूरी रोटियों पर थूकने का मामला आया सामने। होटल पर रोटियां सेकते हुए युवक का थूकने का वीडियो हो रहा वायरल, जहां रोटियों पर थूक लगाता हुआ नजर आ रहा मुस्लिम युवक नासिर। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा में स्पा सेंटर की आड़ में गंदा खेल, शिकायत पर पुलिस का बड़ा एक्शन, कई युवक युवतियां हिरासत में ली गई। हिरासत में लखनऊ हिट एंड रन का आरोपी 21 साल के गौरव सिंह के रूप में हुई है पहचान। कार से 5 लोगों को मारी थी टक्कर, हादसे में एक बच्चे की दर्दनाक मौत। जौनपुर में लूट के आरोपी पंकज गौतम को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव, 2 पुलिसकर्मी घायल, कई पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त। महाशिवरात्रि को देखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस ने मीट की दुकानों को तिरपाल से ढकवा दिया है। कावड़ मार्ग पर मीट की दुकानों को ढकवाया गया। कावड़ियों को किसी भी प्रकार की ना हो परेशानी के चलते लिया गया बड़ा फैसला।
मैनपुर में सरकारी जमीन पर मस्जिद निर्माण, एसडीएम ने ग्रामीण को निर्माण कार्य के लिए रोका। ग्रामीण शपथ पत्र देने के बाद कर सकते हैं निर्माण। डीएम ने ग्रामीणों की शिकायत पर लिया था संज्ञान। नोएडा में युवक के साथ जमकर मारपीट की गई है। युवक को गिरा गिरा कर पीटा गया। तालिबानी सजा की तरह घसीटा गया। युवक को जहां अधमरा कर फरार हुए दबंग। थाना एक्सप्रेस के छपरौली की पूरी घटना। हापुड़ में टोल प्लाजा पर विवाद। कार चालक ने कर्मचारियों को कार चढ़ाने की कोशिश की। टोल कर्मचारियों ने भागकर बचाई अपनी जान। गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट टोल प्लाजा की घटना। सहारनपुर में पुलिस के कॉकरोचों के साथ मुठभेड़ हुई है। 2 कॉकरोच घायल अवस्था में गिरफ्तार। 5 से 6 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर हुए फरार। बदमाशों की तलाश के लिए कॉम्बिंग जारी। आगरा में पत्नी ने देवर के साथ मिलकर पति को मार डाला। आत्महत्या दिखाने के लिए रचा षड्यंत्र। दोनों गिरफ्तार। 9 फरवरी की रात तकिए से दबाकर की थी हत्या। लखनऊ में चलती कार बनी आग का गोला। सीतापुर हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। सीतापुर शादी समारोह में जा रहा था परिवार, बाल बाल बचा। बदायूं में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार 2 ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, 3 की मौत, कई घायल। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर में फटा सिलेंडर, 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का मामला। सहारनपुर में पुलिस की गौकशों के साथ मुठभेड़ में 2 गौकश घायल अवस्था में गिरफ्तार। अभियुक्त गण शातिर किस्म के गौकश अपराधी। मैनपुरी में निवेश घोटाले पर एफआईआर हुई दर्ज। राभोगांव थाना पुलिस ने फेमस एक्टर श्रेयस तलपड़े समेत 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लाखों रुपए के निवेश घोटाले का है मामला। कन्नौज में आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट। पुलिस आपात स्थिति से निपटने के लिए हुआ बलवा ड्रिल। साप्ताहिक परेड में ड्रिल करा पुलिस जवानों को देती नजर आई टिप्स। बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग के नाम पर वसूली करते 2 लोग हुए गिरफ्तार। फास्टिक ट्रेनिंग के नाम पर हलवाइयों से 2-2 हजार रुपए की वसूली कर रहे थे। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव गेसुपुर का पूरा मामला। हाथरस में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को मारी टक्कर। नवनिर्वाचित बार सचिव अधिवक्ता ब्रजभान सिंह की मौत। सिकंदराराव के रतिभानपुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। मुजफ्फरनगर पहुंचे सहारनपुर मंडल के कमिश्नर डॉक्टर रूपेश ने किया जिला कलेक्ट्रेट का निरीक्षण। इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर के तहत दी गई सलामी। सदर तहसील और नगर पालिका परिषद कार्यालय का निरीक्षण किया। फर्रुखाबाद में माफिया अनुपम दुबे के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अनुपम दुबे पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा किया दर्ज। इस गैंग में कुल 11 लोगों के नाम शामिल। आगरा में साइबर ठगों ने महिला को ठगा। डिजिटल अरेस्ट कर 33 लाख रुपए की ठगी की गई। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। आगरा में यमुना किनारे मिला लापता किशोरी का शव। इलाके में फैली सनसनी। जानकारी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल जारी। उत्तराखंड में आज बीजेपी प्रदेश कोर ग्रुप की बड़ी बैठक। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी होंगे इस दौरान शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित कोर ग्रुप के सदस्य भी रहेंगे मौजूद। उधम सिंह नगर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कोर कमेटी की बैठक के बाद जाएंगे उधम सिंह नगर। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा का स्वागत भी किया। देहरादून में जिम के बाहर मर्डर केस आया सामने, जहां जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हरिद्वार में रची गई थी हत्याकांड की साजिश। रेंट पर स्कूटी बाइक लेकर वारदात को दिया गया अंजाम। पुलिस के हाथ लगे अहम सीसीटीवी फुटेज। देहरादून के सिल्वर सिटी में खनन कारोबारी की हत्या के मामले में पुलिस की जांच। हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने के लिए हरिद्वार से एक बाइक और एक स्कूटी किराए पर ली थी। शूटर हरिद्वार के ही एक होटल में ठहरे थे। वहीं प्रोफेसर एमपीएस बिष्ट को जम्मू कश्मीर सरकार ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। एचवीआरए विशेषज्ञ समिति में सदस्य के रूप में किया गया शामिल। ये समिति केंद्र शासित प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम का आकलन करती है और शमन योजना तैयार करती है। धनौल्टी के जौनपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। शिविर में खाद्य पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से दी गई जानकारी।
उत्तराखंड की सियासत में तावीज बनाम रुद्राक्ष की नई जंग छिड़ी है। धौलाल जमीन विवाद को लेकर घिरे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसा है। कहा कि जनता के सवालों से बचने के लिए वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ताबीज गले में डाल रहे हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर सियासी हलचल। सीएम धामी से विधायकों ने की मुलाकात। विनोद खंडारी और महेश जीना ने शिष्टाचार भेंट की। जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा। देहरादून के रायपुर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया समाधान। अब तक राज्य के 7 लाख लोग लाभान्वित। देहरादून में सीएम धामी के निर्देश पर गरज रहा प्रशासन का पीला पंजा। वन भूमि को अवैध कब्जों और मजारों से मुक्त कराया जा रहा। भूमाफियाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान। मसूरी में भूमाफियाओं के हौसले हो रहे लगातार बुलंद। अवैध खनन से धंसा नेशनल हाईवे 707 200 मीटर आगे कैंपटी टैक्सी स्टैंड के नीचे राष्ट्रीय राजमार्ग का पुश्ता भरभरा कर गिरा। देहरादून के सहसपुर स्थित धौलास हरियावाला की विवादित भूमि अब बड़े राजनीतिक और सुरक्षा संकट का केंद्र बनी। सीएम धामी ने दी चेतावनी। देवभूमि में तुष्टीकरण और साजिशों के लिए कोई जगह नहीं। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। थली गांव के जंगलों में बेकाबू हुई आग धुएं से घुटी घाटी। स्थानीय लोगों का सांस लेना मुश्किल। हल्द्वानी के गल्ला मंडी में हुए रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात। लिव इन कपल की पत्थरों से कुचलकर निर्मम हत्या। पुलिस ने 4 संदिग्ध हिरासत में लिए। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हराया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100% जीत का रिकॉर्ड। स्टार खिलाड़ी ब्लेसिंग मुजरबानी के 100 T20 इंटरनेशनल विकेट पूरे। ये उपलब्धि हासिल करने वाले जिम्बाब्वे के तीसरे गेंदबाज बने। खिलाड़ी का मैच में शानदार प्रदर्शन। साथ ही जिम्बाब्वे की जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने टीम की जमकर तारीफ की है। सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग तक सभी ने टीम को बधाई दी है। सचिन तेंदुलकर ने जिम्बाब्वे को बधाई देते हुए इसे शानदार जीत कहा। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने जिम्बाब्वे को भारत के लिए लकी चार्म बताया। यूएसए ने T20 वर्ल्ड कप में पहली जीत की दर्ज। मैच में टीम ने नीदरलैंड को 93 रन से हराया। अमेरिका ने नीदरलैंड को T20 इंटरनेशनल में पहली बार हराया। T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका पहुंची भारतीय टीम, जहां एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच होगा महामुकाबला। कल भारत और पाकिस्तान के बीच मैच। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में दोनों टीमों का मैच। इस मुकाबले पर अब बारिश का साया मंडरा रहा। साथ ही भारत नामीबिया मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के लिए ईशान किशन को इंपैक्ट प्लेयर अवार्ड से किया गया सम्मानित। खिलाड़ी ने 24 गेंदों पर 61 रन की तूफानी पारी खेली है। उनकी इस पारी में 6 चौके 5 छक्के शामिल थे। साथ ही भारत ने 200 से ज्यादा बड़ा स्कोर खड़ा किया। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने रियान पराग को टीम का अगला कप्तान किया नियुक्त। ये फैसला संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग में चले जाने के बाद लिया गया। 30 किलोमीटर की ऐतिहासिक तैराकी पूरी कर 7 साल के रेयांश खामकर ने रचा इतिहास में 7 घंटे 30 मिनट 11 सेकंड में तय की दूरी। मध्य प्रदेश के इंटरनेशनल पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया ने रचा इतिहास। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस कामयाबी पर दी बधाई। कहा, लोहिया कुक स्ट्रेट को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं। रिलायंस के हाथ लगा बड़ा खजाना। अब सीधे वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगा रिलायंस, जहां दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका ने दी लाइसेंस की मंजूरी। रूस पर निर्भरता कम करने की तैयारी। एयर इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई। 8 बार बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के उड़ा था विमान। मिड कैप फंड ने 1 साल में दिया 29% का रिटर्न। पोर्टफोलियो का 20 से 30% कर सकते हैं अब निवेश। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले विज्ञापन बाजार में जबरदस्त उछाल। 10 सेकंड के टीवी विज्ञापन स्लॉट की कीमत 30 से 40 लाख रुपए पहुंची। विज्ञापन दरों में करीब 25% तक की बढ़ोतरी। दिल्ली में पिछले 10 दिनों में नहीं बदले पेट्रोल और डीजल के रेट। जहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 72 पैसे रही, तो वहीं डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ।